और लगातार तस्वीरों में आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, 28 तारीख से लेकर आज तक हम इस पूरे मामले में बने हुए हैं। लेकिन निर्णायक फैसला जिससे परिवार संतुष्ट हो सके, दीपक का पूरा परिवार इस समय मौजूद है। हालांकि बार बार बताया भी जा रहा है और मौजूदा सरकार के संज्ञान में भी डाला जा रहा है कि पूरा मामला आखिर था क्या। उसके चलते अभी तक इस पूरे परिवार को जो है इंसाफ नहीं मिला है। बातचीत कर लेंगे। प्रधान जी थोड़ा आगे आ जाइए एक बार। भाई, प्रशासनिक अगर कोई व्यक्ति बात की जाए, डीसी साहब से आपकी मुलाकात, अब तो मैं आपको एक और सूचना दे दूं अपने चैनल के माध्यम से कि एसपी और डीसी दोनों बदलने वाले हैं, बदल ही चुके हैं। एसपी साहब तो आज ज्वाइन कर रहे हैं नए वाले, और डीसी साहब भी जल्द ही चेंज हो जाएंगे। तो आप अब क्या करोगे कि अब नए जो एसपी और डीसी हैं उनको दोबारा नए सिरे से पूरा मामला बताओगे? अगर हमारे बीच में पत्रकार बंधु अगर हमारे बीच में को आएगा तो हम बताएंगे, हमारे बीच में नहीं आएगा तो हम क्या बताएं। हम तो आज मतलब 8वां दिन हो गया यहाँ बैठे हुए पीड़ित परिवार में। बिल्कुल, पीड़ित परिवार लगातार 8 दिन से यहाँ बैठा है। सिविल हॉस्पिटल हिसार में पोस्टमार्टम हालांकि हो चुका है, बॉडी अभी तक ली नहीं गई है। वो जब तक नहीं ली जाएगी जब तक कि इस पूरे परिवार को इंसाफ नहीं मिलता। आगे की क्या रणनीति है, क्या कार्रवाई आप करेंगे आगे? आज हम कोई फैसला लेंगे। आज हम मतलब जो ना कैंडल मार्च निकालने का फैसला लेंगे। हमारे लोग आएंगे, मतलब समाज के लोग आएंगे, उनके बीच में बैठ करके हम ये रणनीति बनाएंगे और आज शाम का ही कैंडल मार्च का देखेंगे कि मतलब आज शाम को ही कैंडल मार्च निकालेंगे। हमें हॉस्पिटल से लेकर के गंगवा साहब तक की कोठी तक का मतलब जो ना हम कैंडल मार्च निकालेंगे। ऐसा क्या मांग रहे हैं आप सरकार से जो सरकार को इतना सोचना पड़ रहा है? क्या भर भर के ट्रंक रुपया पैसा, क्या क्या ऐसा क्या डिमांड आप रख रहे हैं जिससे सरकार को इतना सोचना पड़ रहा है, या फिर आ ही नहीं रहा कोई आपके पास कि उनके पास इतना देने को है ही नहीं? इनके पास देने के लिए है। 2 गुटों की लड़ाई थी। 2 गुटों की लड़ाई में एक बंदा जो ना मारेगा इस आंसी के अंदर सैनी समाज से था, उसको 1 करोड़ रुपया दे दिया और उसकी सिक्योरिटी दे दी और उसके आर्म्स एक्ट के लाइसेंस दे दिए। तो उनको देने के लिए तो मतलब सरकार के पास पैसा है। एक पीड़ित परिवार 8 दिन से बैठा है जो कि सरकारी कार्य करते हुए उसकी जो ना शिविर में मतलब जो ना 15 फुट के गहरे के अंदर मतलब नाले के अंदर पड़ने अंदर उतारने से मिट्टी की ढह गिर गई और उसकी मृत्यु होगी। आज तक मतलब जो ना इस पीड़ित परिवार की, इस दलित समाज की आज तक कोई सूद लेने वाला ना शासन है, ना प्रशासन है और ना हरियाणा सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास आया अभी तक। बिल्कुल, आंखें देख सकते हैं नम हो चुकी हैं। हालांकि कहीं ना कहीं आंखें हार थक गई हैं कि हमारी जो है प्रशासन सुन नहीं रहा, क्योंकि हम एक ऐसे समाज से आते हैं जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन फिलहाल जहां सैनी समाज की बात करें तो देखिए, मौजूदा सीएम साहब के समाज से वो व्यक्ति था। आप यही कहना चाह रहे हैं कि उनके समाज से था, इसीलिए उनको 1 करोड़ रुपये और इतनी सारी सिक्योरिटीज मिली? बिल्कुल ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम खुले मन से कह रहे हैं, अगर उनके मतलब मुख्यमंत्री के समाज का था तो मुख्यमंत्री के समाज को उसने अपनाश करते हुए, एक ये अपनाश है, उसने मतलब 2 गुटों की लड़ाई, कोई सरकारी कोई उसमें कोई बाधा नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। 2 गुटों की लड़ाई हमेशा रोजाना होती है, आदमी मरते हैं, आज किसी को नहीं मिला। लेकिन आंसी के अंदर मतलब जो ना 2 गुटों की लड़ाई थी, उसमें एक लड़का मारा गया, उसको तुरंत प्रभाव से जो ना 1 करोड़ रुपया दिया गया और उसको सरकारी नौकरी दी गई, उसको सिक्योरिटी दी गई, आर्म जैकेट के लाइसेंस दिए गए। और एक दीपक वाल्मीकि समाज से एक लड़का मतलब जो ना सीवरेज के अंदर काम करने के लिए नीचे उतरा था और मिट्टी की ढह गिरने से जो ना उसकी मृत्यु हुई उस शिविर के अंदर। लेकिन उसकी सूद मतलब जो ना सरकार ने अभी तक नहीं ली है। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी कर्मचारी कोई भी होता है, ऑन ड्यूटी अगर उसकी डेथ होती है तो उसको एक सरकारी नौकरी बदले में ज़रूर मिलती है। हालांकि दीपक की जो घर वाली है वो 4 महीने से पेट से भी है और उनका 1.5 साल का बेटा भी है। और ऐसे में परिवार का में इकलौता ही कमाने वाला दीपक अकेला व्यक्ति था और उसकी 2 बहनें हैं जो अभी शादी के लायक तो हो चुकी है, लेकिन उनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो भी करनी थी। सारी जिम्मेदारी जो है उनके कंधों पर थी। पिता अपाहिज थे और उनकी माता का भी बीमार ज़्यादा रहती है शायद। उसकी माता जी बीमार रहती है जी, और 2 बहनें उसकी जो होना कुंवारी बैठी है। तो हाँ, तो इसलिए जिम्मेदारी होने के बावजूद जो है प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। ये कैसा रवैया आप देख रहे हैं प्रशासन? ये एक दलित विरोधी मतलब जो होना एक सरकार का रवैया है। अगर कोई मतलब जो होना सैनी समाज से होता, अभी तक मुख्यमंत्री जो होना उनकी सूद ले लेता, लेकिन दलित समाज की जो होना कोई सूद लेने वाला नहीं है। सरकार हमें तो नहीं लगता। हालांकि कल कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी यहाँ पहुंचे थे, उनसे क्या बातचीत आपकी हुई और उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया? जयप्रकाश जेपी जी यहाँ मतलब जो होना धरने पे अपने
एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए थे और पीड़ित परिवार को जो होना उन्होंने मतलब अपनी तरफ से जो भी कुछ मतलब आर्थिक सहायता दी जो देंगे आपको मैं दूंगा, लेकिन हरियाणा सरकार के आगे भी उन्होंने कहा है कि मतलब अगर आंसी के अंदर अगर 2 गुटों की लड़ाई में अगर आप वहाँ दे सकते हो तो यहाँ इस मतलब जो ना गरीब वाल्मीकि की भी मतलब जो ना हरियाणा सरकार ने करनी चाहिए, ये इस तरीके ऊपर बोल कर गए थे एमपी साहब। तो फिलहाल देखते रहिए सहारा न्यूज़ और इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और मौजूदा प्रशासन के इस रवैये को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। मैं बबीता गौड़, कैमरामैन सविंदर के साथ इस मामले से जुड़ी हर अपडेट आपके साथ साझा करती रहूँगी। धन्यवाद।